जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि होली दहन की रात्रि पर हमें किस शाबर मंत्र की सेवा साधना करनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें बाबा भैरव की किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, उनके किस साबर मंत्र का पाठ करना चाहिए, किस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए जिससे आप अपने हर प्रकार के शत्रु का सामना कर सकें, उनका विनाश कर सकें। आज हम आपको बताएंगे कि माता काली के किस शाबर मंत्र की आप सेवा साधना करेंगे और क्या प्रक्रिया होगी, क्या भोग प्रसाद लगेगा, क्या सामग्री लगेगी। आप ध्यान पूर्वक सुनना, समझना। होली की रात्रि को दारुण रात्रि भी कहा जाता है। इस रात्रि में दैविक शक्तियां ही नहीं बल्कि शैतानी शक्तियां भी तीव्र गति से इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। वो अपनी मुक्ति का द्वार खोजती हैं। जो नए साधक हैं, नए तांत्रिक हैं, नए भगत हैं, वो कृपया करके सेवा साधना ना करें। वो सिर्फ पंचाक्षरी मंत्रों का ही जाप करें, सात्विक मंत्रों का ही जाप करें। इससे आपको कोई किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। अगर आप कोई उग्र साधना करते हैं या कोई तामसिक साधना करते हैं, शाबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। न इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसमें आप पागल हो सकते हैं, आपकी जान तक भी जा सकती है, आपके घर का सर्वनाश हो सकता है। क्योंकि आपका आभा मंडल इतना साफ सुथरा पवित्र नहीं है जो एक पुराने साधक का होता है। जो मलिन शक्तियां होती हैं, शैतानी शक्तियां होती हैं, ये आपके कच्चे आभा मंडल को भेद करके आपका नुकसान कर देती हैं। ये आपके जाप को, आपके तप को खाना शुरू कर देती हैं और आपको पता तक भी नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जितने भी जाप पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब वो नेगेटिव शक्ति खा जाती है। वो नेगेटिव शक्ति आपके जाप को खा करके अपनी मुक्ति का द्वार खोजती है। जब वो शक्तियां आपका जाप खाना शुरू कर देती हैं तो आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हैं देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ध्यान लगाना, ये सब व्यर्थ है। मैं जितना भी पूजा पाठ कर रहा हूँ वो सब गलत दिशा में जा रहा है, मेरा कोई भी भला नहीं हो रहा है। आपका भला होगा कहाँ से? क्योंकि आपका जो भी जाप है, तप है, पूजा पाठ है, वो सब वो नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है। वो अपना बल बढ़ा रही है। और जब आपको पता चलता है कि कोई मलिनता हमारे शरीर पर आकर हमारे जाप को खा रही है, तो आप किसी भगत के पास या तांत्रिक के पास जाते हैं, उससे ठीक कराते हैं, या फिर आप किसी के द्वारा अपनी सुरक्षा घेरा लगा करके जाप करते हैं। तो ये आपके जाप को, मंत्रों को पूर्ण नहीं होने देती हैं, ये आपकी सेवा साधना को पूर्ण नहीं होने देती हैं, ये उसमें किसी ना किसी प्रकार से अड़चन उत्पन्न कर देती हैं। आपकी साधना खंडित हो जाएगी, आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कोई भी कच्चा साधक, नया साधक, नया तांत्रिक भगत तामसिक उग्र साधना ना करें, कोई शाबर मंत्र ना करें। अगर आप शाबर मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, तामसिक पूजा करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके ही पूजा पाठ करें। आज हम आपको माता काली के शाबर मंत्र और उनकी विधि के बारे में बताएंगे। ये विधि तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार की मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और जो भाई गुरु दीक्षा चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, आगे चलकर शिक्षा दीक्षा भी आपको प्रदान करेंगे। हर हर महादेव। पहले मैं आपको सात्विक पूजा के बारे में बताऊंगा। सात्विक पूजा आप अपने घर पर कर सकते हैं। इस पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी वो ध्यान पूर्वक सुनना। आपको माता के लिए 2 मीठे पान के जोड़े लेने होंगे, माता का श्रृंगार लेना होगा। श्रृंगार में माता की लाल रंग की चुनरी लेनी है, काली रंग की चुनरी ना लें। एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला, अपने लिए लाल रंग का आसन और माता के लिए देसी गाय के घी का दीप जगेगा। ये दीप पूरी रात्रि जगेगा, अखंड दीप आपने जगाना है। सुगंधित धूप लगेगी। ये सब सामग्री आपको चाहिए होगी।
आपने रात्रि में सूरज ढलने के बाद और रात के 1 बजे से पहले ये साधना पूर्ण कर लेनी है। आप जानते हैं इनका विधि विधान क्या है। आपने माता के लिए लाल रंग के आसन पर माता की फोटो विराजमान करानी है। वहां पर सुगंधित फूलों से माता का आसन सजाना है। एक अखंड दीप जागृत करना है। वो दीप आप माता काली को समर्पित करेंगे, दान देंगे। ये सब प्रक्रिया आप अपने आसन पर बैठकर के करेंगे या अपने आसन पर खड़े होकर करेंगे। दीप जगाने के बाद अपने आसन पर बैठ करके आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज का आवाहन करना है, अपने कुल देवी देवता का आवाहन करना है, अपने पितरों का आवाहन करना है, भगवान शिव का आवाहन करना है, फिर आप माता काली का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद आप इन सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। फिर आप भगवान शिव के लिए आरती करेंगे। फिर माता काली की आरती, माता काली की चालीसा का पाठ आप करेंगे। पाठ होने के बाद आप संकल्प लेंगे कि मैं अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र, माता का नाम, स्थान बताते हुए भगवान शिव को साक्षी मानकर, वरुण देवता को साक्षी मानकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, माता रानी मैं आज दारुण रात्रि के दिन आपके शाबर मंत्र का पाठ करने जा रहा हूँ, कृपया करें इस शाबर मंत्र को जागृत करें। फिर उस जल को आपने जमीन पर छोड़ देना है। सबसे पहले आपने भगवान गणपति जी महाराज की एक माला करनी है, अपने इष्ट के नाम की एक माला करनी है, अपने गुरु के नाम की एक माला का जाप करना है, भगवान शिव के लिए एक माला का जाप करना है। इसके बाद आप माता काली के शाबर मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण माला से नहीं करना है, माला आपने साइड में रख देनी है। अपने मंत्रों का जाप आपने तकरीबन 2 से 3 घंटों तक करना है। मंत्र जाप के बाद आपने माता रानी को अग्यारी पर भोग देना है। भोग में आप लौंग पताशे का देंगे और जो आपने 2 मीठे पान लेकर के आए थे वो भी माता को अग्यारी पर ही आपने देना है। जिस शाबर मंत्र का आपने उच्चारण करना है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वो तामसिक और सात्विक दोनों में ही उसी शाबर मंत्र का आपने उच्चारण करना है। अब हम बताएंगे होली की रात्रि, दारुण रात्रि में तामसिक साधना किस प्रकार से करें और कहाँ पर करेंगे। ध्यान से समझना, आप शमशान में करेंगे या फिर किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे या किसी शिवालय में करेंगे या फिर माता काली के मंदिर में कभी कर सकते हैं। सामग्री क्या होगी ये ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें आपने 11 काली मिर्च लेनी होगी, 108 लौंग के दाने, उनसे माला बनानी होगी। लौंग साबुत होनी चाहिए, उनमें फूल लगा होना चाहिए, कोई भी फूल खंडित ना हो। 7 अच्छे नींबू लेने होंगे, ताजी होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कट या फिर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अपने हाथ से देसी घी का माता के लिए हलवा बनाना होगा। सरसों के तेल का दीप जगाना होगा, ये भी अखंड ही जलेगा। माता के लिए श्रृंगार चाहिएगा, माता के लिए काली चुन्नी, अपने लिए काला आसन और काले रंग के वस्त्र आपने पहनने हैं। और अग्यारी के लिए आपने कांटेदार वृक्ष की लकड़ियां चाहिएंगी और लौंग पताशे का भी भोग आपने माता रानी को अर्पित करना है। एक माता रानी की फोटो, थोड़ी सी शमशान की राख लेनी है। ये सब सामग्री आपने एक दिन पहले इकट्ठा कर लेनी है। अगर आप शिवालय में या माता काली के किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको राख की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। मंदिर में जाकर के आप अपना आसन बिछा करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। भगवान शिव के लिए आप जल जरूर लेकर के जाएं। जल अर्पित करके भगवान शिव से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं आज माता रानी के इस शाबर मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, कृपया करें इन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त करें, इसे जागृत कराएं। आपने सर्वप्रथम भगवान शिव के लिए घी का दीपक जगाना है और माता काली के लिए तेल का दीपक जगेगा। सेम प्रक्रिया माता रानी के मंदिर में होगी, लेकिन जो आपने 108 लौंग के दानों की जो माला बनाई थी वो माता रानी को अर्पण करनी है आपने। बाकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। वो जो भाई शमशान में और पीपल के पेड़ के नीचे साधना करना चाहता है
उसे भी इसी प्रकार की सभी सामग्रियां चाहिएगी। पर पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप साधना कर रही हैं तो आपको शमशान की राख की जरूरत पड़ेगी। वहां पर सबसे पहले आपने शमशान की राख को थोड़ा डालना है, उस पर माता के लिए राशन बिछाना है, माता की फोटो विराजमान करनी है और उस भभूत को माता रानी को अर्पित करनी है और थोड़ी सी भस्म अपने माथे पर लगानी है। बाकी प्रक्रिया मैंने जो शिवालय में माता रानी के मंदिर में बताई थी, सेम उसी प्रकार से माता रानी को लौंग की माला पहनानी है, माता रानी को दो मीठे पान अर्पण करने हैं और अपने लिए काला आसन पर बैठ करके अपनी पूजा शुरू करनी है। अगर आप शमशान में करना चाहते हैं तो आपको राख की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे बिछाने की। आप सीधा आसन लगा करके माता रानी की फोटो विराजमान करा के थोड़ी माता रानी पे भभूत चढ़ा के अपने माथे पर थोड़ी भभूत लगानी है, माता रानी को लौंग की माला पहनानी है, वहां पर नींबू रखने हैं। जो भी सामग्री आप ले गए थे वो सभी सामग्री आपने वहां पर लेकर के जानी है। आप पूजा किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती करेंगे, फिर माता काली की आरती करेंगे, फिर बाबा भैरव की आरती करेंगे, फिर माता काली की चालीसा का पाठ करेंगे, फिर आप संकल्प लेंगे। संकल्प मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार से आपने संकल्प लेना है। फिर आप अपने शाबर मंत्र का जाप करेंगे। शाबर मंत्र के जाप से पहले भगवान गणपति जी महाराज के लिए एक माला बाबा भैरव की, एक भगवान शिव की, एक अपने इष्ट की, एक माला अपने गुरु के लिए आपने करनी है। तामसिक पूजा में आपने सिद्ध मुंड माला का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग नहीं करेंगे। फिर आपने अपनी माला को साइड में रख देना है और 2 से 3 घंटे तक निरंतर आपने शाबर मंत्र का जाप करना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, कोई गलती ना हो जाए। मंत्र है ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी, काली काली महाकाली, दुर्गे दुर्गे महादुर्गे, संकट हरो रक्षा करो, मनोकामना पूर्ण करो, जो न करो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई महाबली भैरव की। आपने इस शाबर मंत्र का जाप करना है। ये शाबर मंत्र आप सात्विक और तामसिक रूप से कर सकते हैं। अगर आप सात्विक रूप से करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होगा, आपको क्षमा मिल सकती है। लेकिन अगर आप तामसिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शाबर मंत्र उग्र है और आप साधना भी तामसिक ही कर रहे हैं। तामसिक साधना में किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ, हमेशा सात्विक रहें और सात्विक पूजा पाठ करें। लेकिन बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि हाँ, कुछ तामसिक साधना बताए, इसलिए मैं आपको तामसिक साधना के बारे में ये बताया है। आप सभी की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें दारुण रात्रि, होली की रात्रि में सात्विक और तामसिक साधना माता काली की शाबर मंत्र किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से शाबर मंत्र को हमें सिद्ध करना है। मंत्र सिद्धि के बाद 41 नींबुओं की माला माता रानी के मंदिर में जाके माता रानी को अर्पण जरूर करके आए। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो हम अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।